लो भाई, सुंदर सुंदर सी फ्रॉक है वो। मैंने ना ये फ्रॉक सबके लिए ली है, तितलू के लिए भी ली है और इसके लिए भी है। उसको भी खाने लग गई हो। हेलो गडरियो, नमस्कार पहला स्वागत है आपको हमारे चैनल देवभूमि के रंग में। आशा करनू आप सब लोग कुशल मंगल हुला। बाकी हम लोग ले बहुत बढ़िया छो। तो एक नई सुबह दिगड़ नई व्लॉग की शुरुआत करनी हो एल नैनीपुल बटी। तो नैनीपुल पुल बटी यार पहली बार व्लॉग की शुरुआत होने और यहाँ पुल में साइकिल चल रही है। देखो ठोक मत देना मुझे। बाकी दोस्तों हम लोग ने कंटिन्यू स्वराज बटी हम वापसी है गई भैया व्लॉग में आप बोल देखी। तो हम लोग वहाँ बाट बटी तो नहीं आई, स्कूटी वहीं छोड़वे रह रू। तो एल नैनीपुल पहुँच गू रत्ती करेक्ट 10 बजे और टाइम है रो। तो सामान वगैरह कुछ लेन नहीं थी अभी। शंभुता दुकान में जानू इतनी बटी थोड़ा बहुत सामान ले लो। आज आपू के लिए करे दिनों अफूदीगढ़ नैनीपुल दर्शन। पपुता भी दिख रहे हैं। पपुता नमस्कार। पपुता दिख रहे हैं, आज बहुत दिनों बाद मैं दिख रही हूँ पपुता को। बाकी एल जनू भाई बानर लेगी। अब चलते हैं शंभुता की दुकान से कुछ लेते हैं। ये है नीचे से कोसी नदी और ये है नेशनल हाईवे अल्मोड़ा हल्द्वानी राष्ट्रीय राजमार्ग। चलो फिर। तो हम लोग पहुंच गए आज शंभुता दुकान में। शंभुता कितना टाइम बाद आ रही मैं? साल के बाद आ रही है। हाँ आज मैं नैनीपुल उसी तो मैं आते रहूँ, लेकिन दुकान में बहुत टाइम बाद आनी हूँ। तो गर्मा गर्म चाह हमें तैयार से साथ में चाय के साथ फैन खाते हैं दोस्तों। यहाँ पे पहली बड़ी है शंभुता छोले फेमस, मतलब अभी भी फेमस है। हम खाते थे रोज शंभुता के छोले। अब आते ही नहीं है नैनीपुल तो कहाँ से खाएंगे, चाय ही पी लेते हैं। तो दोस्तों चाह पानी पीने बाद हम वापसी है गए नैनीपुल बटी मलिका उकाव लागन से। हम इधर को दिखा ये रास्ता है हमारा ऊपर वो पढ़िए उसका। तो रास्ते में हमें दिख गए थे करी पत्ता तोड़ते हैं पहले। करी पत्ता ये वो है ना यहाँ पे नैनीपुल में करी पत्ता छुका पे, मगर पहली पत्ती नीचे एक दिन मैं देखी। तो यहाँ से हम ढेर सारा करी पत्ता लेके देंगे। करी पत्ता मैल तोड़े बहुत छेतुक और ये वाले एरिया में ना बहुत सारे करी पत्ता पेड़ हैं। ऊपर को तो बहुत सारे हैं। तो कोई मेरी वीडियो नैनीपुल सरना ढटवाल गांव रेंगल से देख रहा है जिसको करी पत्ता चाहिए, यहाँ पे आ जाए। मंदिर के जस्ट नीचे पप्पूदा के घर के यहीं पे यहाँ पे बहुत सारा करी पत्ता मिल जाता है। तो दोस्तों अपन सफर में आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग आए अपन स्कूल होती पहुंच गो और नैनीपुल बटी यहाँ जाने ऑन में हम भी बिछौन करे थे लेकिन घाम बहुत तेज लगना और पानी पी से हमारे लिए हालत खराब है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे बैठ के भाई ठंडा ठंडा पानी पीते हैं। बाकी थोड़ी देर यहाँ पे आराम करते हैं और उसके बाद चलते हैं फिर ऊपर को। यह सुनने मरी रोड बटी हमको कोई गाड़ी मिल जाने का तो भलून। जब गाड़ी की आदत पड़ जाती है ना फिर पैदल चलने में बहुत आफत आती है भाई, हालत खराब होती है। बाकी बकरी आई हैं स्कूल में, स्कूल की छुट्टियां पड़ी हैं तो बकरियां पढ़ने। और ये देखो चरने के लिए आई हैं। अब ये फूल पत्ते क्या रखेंगी ये बकरियां स्कूल में, सब खत्म। आजकल स्कूल में नंदिनों छुट्टी चुने तो स्कूल बिल्कुल शांत है रो। और यहाँ पे हमारी प्रार्थना वगैरह होती थी। स्कूल पे जब भी आओ ना तो यहाँ पे हमेशा मतलब अपने भी स्कूल के दिन याद आ जाते हैं भाई। यहाँ पे हम लोग प्रेयर वगैरह करते थे, प्रतिज्ञा वगैरह बोलते थे। यहाँ पे झंडा लगता था, हम रोज इसे सजाते थे। और ब्लैक बोर्ड को तो भाई मैं इतना सजाती थी ना। जब मेरा दिन होता था सैटरडे को, मेरा मतलब हमारे ग्रुप का दिन होता था। शिक्षा वही शक्ति है जो हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करती है। बिल्कुल सही बात है। मैं भी ऐसे ही कोट्स यहाँ पे लिखे रहती थी पहले से, बट अब तो 10 साल हो गए भाई। 10 साल हो गए हैं इस बात को। चलो स्कूल को करते हैं बाय बाय, अब चलते हैं आगे को। चलो भाई ज्योति आज मैंने कैमरामैन बना रखी है अपनी हर जगह पे। फाइनली दोस्तों हम पहुँच गए आज 5 दिन बाद फिर से अपन रेंगल में। तो रेंगल में ज्योति का और चेतना का दोनों का स्वागत है और स्वागत बरसात के साथ हो रहा है दोस्तों। जैसा हम रेंगल में एंट्री करी उससे मौसम देखो मली है, काव बादल लगी बहुत भयंकर और बादल गरजनी। तो चलो हम टाइम पे घर पहुंची। ज्योति आप आओ नहीं गधियार दौड़ लगा। मैं तो दिशु के माकोट तो गई थी। हाँ दिशु का माकोट भी तो है वहाँ।
गए थे? लो फिर टॉफी खाओ, एक तुम खाओ और एक तुम खाओ और एक और दूंगी, एक रश्मि दीदी के लिए, तू रश्मि दीदी को देना, तू अपनी दीदी को देना, ठीक है? और एक और देना। पूजा दीदी भी तो आई है ना? लो, अब पूजा दीदी बहुत तो नहीं खाती है टॉफी अभी। हाँ चलो बाय। हाँ अभी नहीं, शाम को आऊँगी, ठीक है? बाय 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 बाय। दोस्तों घर पहुँच गए, ब्लॉग को कंटिन्यू करनी हो एल ब्यावा 4 बजे घर पहुँच गए। बहुत तेज दियो लग गई उससे मैं आपको मौसम दिखाने एल मौसम है कुछ यस हाउ चल रहा है बहुत तेज और आसमान बादल उल भरी रहो पूरा। अल्ले जने तो घाम है लेकिन अल्ले फिर से मौसम अपन है जैसे को। बाकी मेरा काम है फिर चाह बनूनक। और आज बहुत दिनों बाद अम्मा को भी देख लो भाई ब्लॉग में। अम्मा को रोना इसलिए आ रहा है अभी क्योंकि आज बाकली अम्मा को गए हुए 21 दिन हो गए हैं, तो अभी वही याद करते करते ये पता नहीं क्यों रोने में लगी है यहाँ पर बैठ के। अब देखो अब क्या कहा जाए, मेरे से कह रही बृहस्पतिवार हो आए 21 दिन हैगी होंगे। अम्मा लोग का ऐसी हुआ यार। बाकी ये लंपा छोरी को देखो, ये चिड़ियाओं कैसे मजे हो रहे हैं ये। और यहाँ बन रही है मेरी चाय। दोस्तों आप भी आ जाओ गर्मा गर्म चाय पीने के लिए। बहुत दिनों से आपने मेरे हाथ की चाय नहीं देखी है तो आज देख लो। और साथ में मिठाई डाबले तो मिठाई खाने भी आ जाओ। ये कंचन के घर से आई हुई है। अम्मा इतनी कहीं बहरे है। अब अम्मा को अभी थोड़ा स्माइल आ गई है अम्मा के चेहरे पे, मैंने उससे बोला तो। अब अम्मा को देखते हैं अम्मा को कौन सी मिठाई पसंद है। कंचनी स्वराज बटिया रहू। अम्मा को ना बाल मिठाई बहुत पसंद है भाई, बहुत ज़्यादा। हो गया ले पे ये अच्छे अम्मा चाह ये चाह अच्छे। अब मम्मी लोग के लिए भी लेके आती हूँ। मम्मी और लग रही है वहाँ कुट्टी गार्डन में उसी ने। दोस्तों मिठाई में मेरे प्राण बसनी मगर इतू ज़्यादा पसंद मिठाई, इतू ज़्यादा पसंद हद से भी ज़्यादा। लेकिन घर में जब मिठाई आ जाती है फिर मेरे को धौ हो जाती है मिठाई की, पता नहीं क्यों। मतलब जैसे अभी आई है तो अब मुझे खाने का ही मन नहीं कर रहा मिठाई, क्योंकि कंचन के यहाँ भी मिठाई खा के आई हूँ बहुत। और फिर घर आके भी अभी घर में फ्रिज में भी मैं मिठाई देख रही थी, कोई दे गया होगा। और ये लियो अब मैं मन यस करना कि जिस समय मिठाई खाने का मन होता है उस समय तो आती नहीं। आजकल इतनी मिठाई हो रही है, ऐसी होती है। बहुत दिनों बाद दोस्तों मम्मी के लिए देख लियो ब्लॉग में। मम्मी था तो देख हेलो कह दे। आ गई फिर लड़की तेरी। ये तो दिनों बाद नहीं में जाती ब्लॉग में। क्या कंची है तू? चेतना सारा काम कर बे जा रहे नहीं मेलगा होबे। हां फिर क्या ये धर्मकुड़ी खिच जा रहे, 3 हंगाम में ग्वार खिच जा रहे, तो सगुन तो कर जे रू मोह खिच जा रू। हमर बोइया घोत जामरी। बाकी यार हमारी तैयारी है नहीं तली के जने खेत में जने। तो मेरे पास एक स्पेशल चीज अम्मा को हो रही है देखने की। लो भाई अम्मा को बहुत एक्साइटमेंट हो रही है इस चीज को देखने की। देख देख हाँ। और सेम ऐसा ही पूजा के पास है, मैंने उसके ब्लॉग में देखा। तो दोस्तों पूजा आई हुई है आप अपने माई के, आपने सबके ब्लॉग में देख लिया होगा। अम्मा देखिए गए, बाकी मम्मी ने देखिए गए, न पापा ने देखिएगी है खोलने वाला। मम्मी खोल तो इसको धरू कर। हाँ देख देख। तो यह लुकुड़ में कथिन बटी लहरू पत्ते छे हल्दन पे होना दिन, क्योंकि ना मुझे ये फ्रॉक बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने कहा पूजा आएगी, उसने अपने ब्लॉग में बोला था मैं गर्मी में माई के आऊँगी, तो मैं उसकी बहू के लिए एक सुंदर सी फ्रॉक लेके आई थी उस दिन। ये है। अब ताई होने का फर्ज निभाना था ना, मैंने हर किसी के लिए लिए हैं कपड़े। लल्लू के भाव के लिए भी लिए थे। मैं तो सोच रही थी कि लल्लू की लड़की होती तो उसके लिए भी ऐसी फ्रॉक लेती। ये फ्रॉक मैंने सबके लिए ली है, तितलू के लिए भी ली है, ऊपर प्रेमा भाभी की बेटी के लिए भी ली थी, और अभी पूजा की भाव के लिए भी ले ली। और ये बहुत क्यूट भी लगती है, अच्छी लग रही है ना। कस लागने बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। अम्मा को पसंद आ गई। अब देखते हैं गुन्नू को पसंद आती है नहीं आती है। बढ़िया होने लगे तो चलो इसको लेके चलते हैं नीचे। और मेरी तैयारी है गया एल तली के खेत में जनिक। बाकी हम लोग पहले पूजा करावा जनी वाली छो, तो हमें पूजा भैया और बहनी दोनों आएगी यहाँ। दोस्तों आप लोग कमेंट कर रहे थे कि पूजा के भाई बहन बहुत छोटे हैं, तो ये जो भैया है ये चाचा का बेटा है, और दिशु तो खैर पूजा की ही छोटी बहन है। है ना गुन्नू की मौसी? गुन्नू क्या कर रही है? खेल रही है। चलो फिर इनको आड़ू दे दिए थे मैंने, आड़ू खाओ करके। बाकी
हम लोग ले मिलनू पूजा है थी आबू गए मिलानो। तो हम लोग पहुँच गए, हम लोग ना मैं पहुँच गए पूजा करा, मम्मी नहीं गए तली आओ चलो। चाची नमस्कार, तुम मैथ बटी आएगू मैं अब इस हाथ से कहती थी यार। पूजा नमस्कार, ठीक बढ़िया। और यहाँ पे हमारी गुन्ना भी है ये, ओहो। बाकी यहाँ याली चाची भी हैं। दुकान ऐसे बोले यार, नमस्कार नमस्कार। शराब है तो जल्दी नमस्कार हो बैनी सराज बैगू बैनी सराज बैगू ठीक करो। गुन्नू से गुन्नू की ताई पहली बार मिलने आई है। लो भाई गुन्नू के लिए छोटा सा गिफ्ट भी लाई है। हाँ आहा बिल्कुल अपने पापा की टू कॉपी है ये बिल्कुल अपने पापा की टू कॉपी। देखो भाई ताई का लाया हुआ छोटा सा गिफ्ट। इसके लिए गिफ्ट मैं 1 महीने पहले से लाई थी, मुझे पता था पूजा आने वाली है। इसके लिए गिफ्ट पूजा ने ब्लॉग में बोला था ना। और ये सेम टू सेम इसके पास है भी, मैंने ब्लॉग में देखा। अच्छा लो भाई सुंदर सी फ्रॉक है वो। मैंने ना ये फ्रॉक सबके लिए ली है, तितलू के लिए भी ली है और इसके लिए भी है। उसको भी खाने लग गई हो। दिसू अब मिलने नहीं आया करना मत हो ना। दिसू को मैंने आड़ू पहले ही दे दिए हैं। फिर से कमेंट मत करना कि बच्चों की ताई ही बनते रहोगी करके वाला। बच्चों की ताई बनना भी सौभाग्य है ना। हाँ चलो फिर बाय बाय। अब इसको थोड़ा बड़ा होने देती हूँ ना तब से नहीं किरण तैयार है जब फिर किरण कॉल मेरे वाले को भी थोड़ा बड़ा होने दे। फिर दूसरों का सबका नंबर लग जाएगा अभी, ऐसे ही होते रहेगा। ताई बुद्धि हो जाएगी फिर मेरी। पूजा और गुन्नू दिगाड़ मिल गए थे, मैं पहुंच गई तली। मैं सोच रही थी कि गुन्नू दिगाड़े रील है बनूँ, लेकिन फिर वहाँ पे ना अम्मा लोग आ गए थे उधर से, तो मैं को चलो अम्मा और गए भेटन दिनू और मैं जनू तले गए। बाकी फ्रॉक बहुत ज़्यादा पसंद है गुन्नू और गए। मैंने कहा उनसे कि मैं ऐसी फ्रॉक सबके लिए लाई हूँ, अगले आने वाली पीढ़ी में किसी की लड़कियाँ होंगी तो उनके लिए भी लाऊंगी, क्योंकि वो फ्रॉक मुझे बहुत पसंद है और उनका कपड़ा भी बहुत अच्छा होता है। और वो फ्रॉक सिर्फ हल्द्वानी में ही मिलती है भाई। अल्मोड़ा में मैंने इतना पूछा लेकिन वो फ्रॉक मुझे कभी भी नहीं मिलती, तो मैं हल्द्वानी से ही लेके आती हूँ। बाकी मम्मी आ गए जे भी चाची करा मऊ में। मम्मी आज मऊ चेंज कर हेलो तुल किले मलिया सब साफ है गो। अच्छा तो मम्मी लिया कट्टे भर ली, हम लोग ले लागनू अब खेत में हुब्बा ठहली। तो बढ़िया घाम है रो, तो बढ़िया घाम राती बटी मौसम है। दोस्तों मेरे मम्मी मेरा कट्टी तो बढ़िया भाती बात रहो। देखो सिर भी घुस गया है मेरा ट्राइपॉड और कुटाओ मेल जैसी तसी अटके रहो। तो हम लोग ज़्यादा दूर नहीं जनियो, इतनी गई जनियो बजवाड़ हम एक खेत छ हमारे घर ओके हाथाल खोदन छ एल फिलहाल एक तरफ बटी में पूरा बंद है रूम, तो नीचे खेत में जाके ही मिलते हैं आपसे। और एक ये आलसी जानवर को लेके जा रहे हैं हम अपने साथ ही। हम लोग पहुंच गए एल अपन खेत में और यह छ हमारे घर खेत। यह एक हालत देख बेर आप लोग कह सकते हैं हमारे घर चुकी लगी है तली बड़ी बंजर खेत छ जो कि हमारे मली ताव का रख छ कूरी के मारे। देखो 1 साल पूरी कूरी काटी थी दोस्तों, 2 साल भी नहीं हुए लगभग, दोबारा बुझी गई खेत। क्या कर सकते हैं ऐसे खेतों के लिए अब। बाकी मम्मी लिया खेत में बहुत मोह डाल रहा इमे के बन छे गहत या खेत में हमबुल बन छे गहत पोटली किरे दुई गहत के लिए लिबे रहे जी दू खेत बोली एक खेत के मैं बोल एक खेत तू बोली तो अलग अलग थैली लाते हैं क्या उसके लिए हो आया लिया 4:30 पौने 5 बजे बेटी बच रही थी। हाँ ये दिन पर पार भार खड़ी है यहाँ। अच्छा तो मम्मी 2 थैली में गहत लेके आई। अब देखते हैं कतु गहत डालू पर बेर हमूली में मूड बैठ जो कि बहुत बढ़िया है ची अलबेर गहत देनो चेंज करके बोलना चाहिए दोस्तों। और यह खेत में ना हम बल्द नीली बेर ऑन देख लियो कि लेकिन इधर दाव छे, ये दाव है, ये दाव है, यहाँ बीच में पूरे दाव ही दाव हैं, वो उधर दाव है। तो हवा में बहुत ज़्यादा परेशानी है, बल्द नहीं हिटन दिक्कत है। तो हम बहुत सालों बैठी यह खेत के हाथ ले खुद लूँ। और अच्छी भी है, इसकी मिट्टी अच्छी है, मतलब बहुत हल्की ढीली मिट्टी है तब।
दोस्तों ये वाल खेत ला हमूल खोदेला और पहले तो खेत नान दिखी लेकिन खुदना बात देखो कदर अभागो खेत देखी ना हालत खराब हो गई दोस्तों। ये हाथों में छाले भी लग गए हैं लेकिन अब क्या करें खोदना तो था ही। भयंकर दोस्तों आप सारे लोग मेरे से कमेंट कर रहे हैं कि चेतना आजकल बहुत कमजोर हो गई है, बहुत कमजोर हो गई है। कोई इनसे भी कहो चेतना कमजोर हो गई है बल। कमजोर ये तो काम है ना तो करो आपके काम का जोर कुछ ज्यादा ही हो गया है कबीले ऐसे दोस्तों ऐसे ना कमजोर मतलब वेट मेरा ऊपर नीचे होता रहता है, दुबले पतले में होते रहती हूँ, ऐसी रहती हूँ, इससे ज़्यादा मोटी होती भी नहीं हूँ। अब कभी ने जब एक्स्ट्रा भेटन है जा एक आध महीना लीजिए मैं कहीं नहजूल जहाँ भेड़ नहीं जग भेल तब मैं मोटे जूल फिर यहाँ आके फिर अपनी जैसी हो जाऊंगी क्योंकि मेरी भागा दौड़ी बहुत होती है। अब आज ऐसी जगह होता है मोटा ससुराल जाके आज यह नहीं कहो तुम ऐसा कमेंट आल फिर दोस्तों कल इसको और दिशु को मैं चिढ़ा रही हूँ कि हम फर्स्ट आ गए। दिशु हम फर्स्ट आ गए, दिशु को दुकान में जाना था लेकिन इनके मुँह लटक गए हैं दोनों के। देखो भाई जाओ तुम चले जाओ दुकान में, नहीं जाओगे बिना मम्मी के? ठीक है फिर चलो हमारा खेत तो हो गया है दोस्तों। दुकान नहीं जा रही यार, घर जा रही। चलते हैं हम भी अपने हथियार उठाते हैं, ट्राइपॉड उठाते हैं और चलते हैं घर की ओर। बनाऊंगी अब दूनागिरी मंदिर घुमाए फिर आज। हाँ यार घुमाए। चलो अच्छा हुआ, चाचा भी आए थे अभी, परिवार पूरा साथ में। परिवार इकट्ठा हो था तभी ज्यादा जोरा जोरी भी हुई। तभी तो बनता है माहौल जाना चाहिए जाने का। हाँ। ला फिर बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रसादी, ये मम्मी के लिए बिंदी का पत्ता। ओ माय गॉड मेरे लिए क्लेचर भी आया है क्लेचर की तो सॉरी अच्छा कोई नहीं क्लेचर की तो मुझे जरूरत थी भाई। अरे रे रे ये माला आमा को दे देना। हाँ और ये बाकी सिंदूर मम्मी का। ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद। दूनागिरी का प्रसाद दोस्तों। तो दोस्तों खेत बटी अबेर महल फटाफट से दिनों कुकरों को बादी और साग वगैरह सब बने हेलो चाह पान बने बाकी एल तो चाह पान पी बेरा रहा मेल भैरू। बाकी आप लोग को सामान दिखाऊँ ची नीमा चाची सामान उस तक तो मैं ध्यान नहीं दे, बाद में मैं ध्यान दे। तो ये माला लेके आई है, ये अम्मा के लिए माला है। तो आपको पहले अम्मा का रिएक्शन दिखाते हैं ठीक है। तो मम्मी ले इतनी के भेरे साथ में अम्मा ले इतनी के भेरे ले अम्मा। हाँ ये माला मुझे बड़ी अच्छी लगी यार। होय जब भी कोई हमारे वहाँ मंदिर अंदर जाते हैं ना तो माला वगैरह लेके आते हैं अम्मा लोगों के लिए, सबके लिए कुछ ना कुछ सामान लेके आते हैं। कच्छ अच्छा है, अच्छी है ना, मेरे को भी बड़ी अच्छी लगी। कच्छ अच्छी माला लेके आई है। बाकी मम्मी के लिए भी है वही स्पेशल गिफ्ट ला इसमें। निमा चाची कहती पुड़िया में देखना गई थी, अच्छा है गई थी कुछ। निमा चाची पेमेंट आई है एक लेरी भले या सब बोले गिफ्ट। ये देखो मम्मी के लिए आई है सिंदूर दानी छोटी सी, कितनी सुंदर लग रही हो। अच्छी लग रही ना। ऐसे सबके लिए लाने थे बाखली में वैसे ना इंगूर और डाब, इंगूर और डाब। इसको दिखा दो। अरे हाँ ले अम्मा को हाथ में दे। अरे बढ़िया थी। हाँ ऐसा चले धीरे कितने सुंदर सुंदर होते, लेकिन निमा जी बहुत सुंदर लाई है भाई। ये आपने पेमेंट आएगी गिफ्ट लाई है निमा चाची सबके लिए बल। हाँ बाकी मम्मी लीजिए एक और सामान छे जो कि यह सुरुजी बिंदी कलरफुल बिंदी है। तो मम्मी तो हमारी कलरफुल बिंदी लगाती नहीं है, अब किसी को देने जाने काम आ जाएगी फिर। वैसे भी बिंदिया वगैरह हो ही जाती है। और मेरे लीजिए निमा जी क्लेचर लिवे रेड छी जो कि ये है, मतलब सबके लिए हमारे वहाँ लाते हैं। जो भी कहीं जाता है आता है, आपने हमेशा रिवाज देखा होगा, हर कोई हर किसी के लिए सामान लेके आता है। बाकी दोस्तों आज तो ज़्यादा थकान है रहने कंचनी वहाँ बटी वापस घर पहुँच बेर खेत खुद बेर बहुत थकान है मगे हाथ खुटो मतलब बहुत पीड़ होने। तो साथ में ये व्लॉग ले एंड कर दी दो। कौस लगी आज व्लॉग कमेंट में जरूर बताओ। आप लोग को मिले नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जी नमस्कार। जय देवी भूमि, जय उत्तराखंड, बाय बाय।